के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ स्पेशल। क्या है स्पेशल? आज हम लेकर आए हैं वन शॉट में हम समझेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 सिविक्स का। क्या नाम है? अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। ओनली आपको एक शॉट में पूरी की पूरी डाइवर्सिटी चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा। तो लेट वी सी स्टार्ट। यस क्लास 6 सब्जेक्ट सोशल साइंस टेक्स्ट बुक। क्या नाम है? सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। आज हम डाइवर्सिटी को वन शॉट में कंप्लीट करेंगे विद क्वेश्चन आंसर। आई होप बहुत ही मजा आने वाला है बिकॉज हम बहुत इंटरेस्टली उसको पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे विद एग्जाम्पल के साथ में, एक स्टोरी के साथ। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर नंबर 1 डाइवर्सिटी। यस ये क्या है? आपको करना है एक काम। क्या काम करना है? आपको बनानी है एक पिक्चर। आप सभी एक पेन पेपर पे ड्रॉ करेंगे एक पिक्चर और मैं इस ब्लैंक बॉक्स पे क्या करूंगी? डाइवर्सिटी के लिए एक पिक्चर ड्रॉ करूंगी और इससे हम समझेंगे डाइवर्सिटी के मीनिंग को। तो स्टार्ट करिए फिगर बनाना। यस ये हमने फेस बनाया, ये उनकी आईज बनाई और ये उसका स्माइली फेस, ये छोटे छोटे ईयर्स। तो सभी बना रहे होंगे, आई होप सो। ये पैर और ये उनके हैंड्स और ये इसके हेयर। तो ये मैंने एक पिक्चर एक ही सेकंड में कंप्लीट किया। आई होप सभी ने आपने बना ली होगी। तो ऐसी पिक्चर सभी ने ड्रॉ की है। तो लेट मी सी, हम देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर। ये मेरी पिक्चर है और आप लोगों ने क्या बनाई है ये पिक्चर हम देखते हैं। यस ये किसने बनाई? ये किसी चिंटू ने। और ये किसी सीना ने। और ये किसने बनाई? ये किसी टीना ने। तो ये तीनों पिक्चर क्या दिखा रही है और मेरी वाली पिक्चर क्या शो कर रही है? ये तीनों पिक्चर्स में क्या है? क्या सिमिलरिटी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सब ने अपने अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पिक्चर मिक्स की है। किसी ने सेम पिक्चर बनाई है? बिल्कुल नहीं बनाई। आपने देखा किसी ने कैसे पिक्चर बनाई है? दो चोटी वाली लड़की की पिक्चर बनाई है, तो किसी ने स्वीट से एक बॉय की पिक बनाई है और वहीं एक किसी ने इमेज कैसी पिक बनाई है? एक लंबे बाल वाली। और मैंने एक छोटी सी गुड़िया की पिक्चर बनाई थी। तो चारों पिक्चर में क्या है? सिमिलरिटी है? बिल्कुल नहीं है। तो क्या है? सब में डिफरेंट पिक्चर मेकिंग की। तो ये डिफरेंट पिक्चर क्या दर्शाती है कि हर की अपनी यूनिक एक कह सकते हैं हम क्या होती है? डिफरेंट वे होता है, उनमें एक डिफरेंशिएट होता है। हर आदमी में एक यूनिक होता है। जैसे हर ह्यूमन बीइंग अपने आप में यूनिक होता है। कैसे? चाहे वो रिलीजन बेस पे हो, चाहे लैंग्वेज बेस पे हो, चाहे आप रीजन के बेस पे हो, आप सब अपने आप में एक डिफरेंट है। और वो कैसे डिफरेंट है? यूनिक। और ये यूनिक डिफरेंट क्या दर्शाता है? आपकी डाइवर्सिटी को। तो हमने क्या समझा? अभी हमने इस पिक्चर के थ्रू ये समझा डाइवर्सिटी क्या होती है। यस कुछ क्वेश्चन से भी हम समझेंगे कि डाइवर्सिटी कैसे हम समझेंगे। तो देखिए मुझे आप आंसर दीजिए इन क्वेश्चन के। यस फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, क्या है? व्हाट डू यू वियर व्हेन यू गो आउटसाइड? जब आप बाहर जाते हैं तो क्या वियर करते हैं? तो किसी ने कहा मैंने जीन्स पहनता हूँ। क्या पहनता हूँ? जीन्स टी शर्ट। ओके, कोई कहता है मैं जीन्स टी शर्ट वियर करता हूँ। ओके, और वहीं किसी ने कहा मैं साड़ी वियर करती हूँ। ओके, मम्मी आपकी साड़ी वियर करती है जब आउटसाइड में जाती है कहीं घर से बाहर। तो किसी ने कहा, आपकी दीदी ने कहा मैं सूट वियर करती हूँ। ओके, तो ये डिफरेंट क्लॉथ्स वियर करते हैं। कौन? एवरीवन। जो कि अलग अलग लोग होते हैं वो डिफरेंट क्लॉथ्स वियर करते हैं जब वो बाहर जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लैंग्वेज
आप अपने घर में कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? तो कोई कहता है हम हमारे घर में बोलते हैं हिंदी, तो कोई कहता है क्या? किसी ने क्या कहा? तो किसी ने कहा मैं हिंदी बोलता हूँ। ओके, किसी ने क्या कहा? हिंदी बोलते हैं। तो कोई कहता है हम इंग्लिश बोलते हैं घर में, और कोई कहता है क्या? कोई ये कहता है मैं कौन सी लैंग्वेज बोलता हूँ? तमिल। तो ये सब डिफरेंट लैंग्वेज सब ने अपने अकॉर्डिंग बताई कि हम हमारे घर में कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पोर्ट्स इज योर फेवरेट? सबके स्पोर्ट्स आई थिंक सभी अपने अकॉर्डिंग बताएंगे, तो बताइए आप मुझे। यस, किसी का आंसर आया है, तो पीनू ने बताया है क्या है उसका फेवरेट स्पोर्ट? टेबल टेनिस। अब वही किसी ने कहा मेरा फेवरेट स्पोर्ट है क्रिकेट। क्या खेलना पसंद करते हैं? क्रिकेट। क्या खेलना पसंद करते हैं? किसी ने टीटी बताया। ओके, तो किसी ने क्या बताया? क्रिकेट। किसी ने बैडमिंटन। ऐसे डिफरेंट फेवरेट स्पोर्ट्स बताए सबने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने विच वन इज योर फेवरेट बुक? बुक कौन सी आपकी फेवरेट है? तो किसी ने कहा मुझे कॉमिक्स पढ़ना पसंद है, किसी ने प्रेमचंद मुंशी की कहानियां पढ़ना पसंद बताया, तो वहीं किसी ने शेक्सपियर की कहानी पढ़ना पसंद बताया। दैट मीन क्या है? सबकी चॉइसेस डिफरेंट है, और ये डिफरेंट अपने आप में यूनिकनेस है, और ये यूनिकनेस डिफरेंसेस हमें क्या बताते हैं? डाइवर्सिटी। मतलब क्या हुआ? जो भी वेराइटीज हैं, जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी एक चॉइस में डिफरेंट होते हैं, सबके वे डिफरेंट होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं एक साथ में मिला के? डाइवर्सिटी। डिफरेंट होना डाइवर्सिटी कहलाता है। यस, तो देखिए वी ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टेस्ट। टेस्ट में हम डिफरेंट हैं। जैसे अभी किसी ने बताया क्या था कि मुझे जब बाहर जाता हूँ सूट पहनना पसंद है, किसी को साड़ी पहनना पसंद था, तो ये अलग अलग टेस्ट थे पहनने में। किसमें? वियरिंग सेंस में, क्लॉथ्स में। वहीं आप खाने की बात करें तो किसी को स्पाइसी पसंद होता है। कैसा? स्पाइसी। किसी को स्वीट खाना पसंद है, ठीक है। और वहीं हमने अलग अलग टेस्ट की बात कर ली, और वहीं हमने अब क्या समझना है कि किसी ने अपना लैंग्वेज टेस्ट भी अलग बताया कि हम लैंग्वेज कौन कौन सी स्पीक करते हैं, घर पे होते हैं, तो वो भी डिफरेंट थी। वहीं हमने जब गेम्स की बात की तो गेम्स भी डिफरेंट था। कोई को टीटी खेलना पसंद, कोई को बैडमिंटन खेलना पसंद, कोई को बास्केटबॉल खेलना पसंद। तो ये डिफरेंशिएट थे। ये क्या थे? ये अलग अलग टेस्ट थे। अब इंटरेस्ट भी अलग अलग हमने देखा। क्यों? क्योंकि सबने अपने अलग अलग इंटरेस्ट बताए। किसी को क्या पढ़ना पसंद था? प्रेमचंद मुंशी की कहानियां। तो किसी को क्या पढ़ना पसंद था? आपको पढ़ना पसंद था किसी को शेक्सपियर की स्टोरीज, किसी को सोनेट्री ड्रामा, एलेजी, ऐसे एक्सेट्रा चीज़ें रीड करना पसंद है बुक्स में। तो ये डिफरेंसेस थे, ये अलग अलग इंटरेस्ट देखे हमने। लैंग्वेज के बेस पे हमने देखा था डिफरेंस कि कोई तमिल बोलना पसंद, कोई हिंदी बोलना पसंद, कोई इंग्लिश। तो ये अलग अलग हमने लैंग्वेज स्पीकिंग के अकॉर्डिंग टू देखा था डिफरेंसेस। वहीं बुक के अकॉर्डिंग, वहीं फूड के लिए हमने देखते हैं कि कोई को कैसा पसंद है, स्पाइसी, तो कोई को स्वीट्स खाना पसंद है। तो ये हमने फूड टेस्ट और क्लॉथ्स के अकॉर्डिंग हमने डिफरेंसेस देखे कि भाई किसी को जीन्स तो किसी को क्या पहनना पसंद, सूट, किसी को साड़ी, किसी को धोती कुर्ता। तो कोई तमिल रहने वाला है तो वो तमिल वेस्टर्न ड्रेसेस तमिल की जो ड्रेसेस होती है धोती, और कहते हैं वो क्या बोलते हैं चोला टाइप का कुछ पहनते हैं, शर्ट टाइप का लॉन्ग। तो अलग अलग ये सब चीज़ें क्या है, तो ये चीज़ें हैं कि यस हम कैसे हैं, वी ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम किसमें, टेस्ट में। पहले तो ईच अदर, एक दूसरे से डिफरेंट हैं हम, किसमें, तो टेस्ट में डिफरेंट हैं हम, इंटरेस्ट में डिफरेंट हैं, लैंग्वेज में डिफरेंट है। ये सब चीज़ें डिफरेंसेस हैं। और ये डिफरेंसेस क्या बताते हैं, ये सारे डिफरेंसेस हैं हमारी डाइवर्सिटी। क्या है, यस सारे डिफरेंसेस क्या हैं, ईच अदर डिफरेंसेस हमें क्या शो करते हैं, डाइवर्सिटी को। तो ये हमारा कंप्लीट मीनिंग हुआ डाइवर्सिटी का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमें बात करनी है मेकिंग फ्रेंड्स, हमें बनाने हैं दोस्त। तो अब हम कैसे समझेंगे, एक स्टोरी के थ्रू
हम डाइवर्सिटी को समझने की कोशिश करेंगे। अभी हमने देखा डाइवर्सिटी का ओनली मीनिंग, अब हम समझते हैं मेकिंग फ्रेंड्स के थ्रू, अर्थात एक स्टोरी के थ्रू समीर 1 एंड समीर 2 की स्टोरी रीड करेंगे, समझेंगे और उससे हम समझेंगे हमारी डाइवर्सिटी को। तो स्टार्ट। यस, ये कौन है? ये समीर, ये भी, और ये भी समीर। तो अब आप कंफ्यूजन है कि मैम शायद नाम बोलने में कंफ्यूज हो रही है। नो, ये दोनों ही समीर हैं और इनकी है स्टोरी जिसके थ्रू समझेंगे हम हमारी डाइवर्सिटी की स्टोरी। ओके, तो ये समीर 1 है जो क्या करता है? न्यूज़पेपर सेलर है। क्या है? न्यूज़पेपर सेलर। ओके, और ये है समीर 1, सॉरी, ये समीर 2 है हमारा, ठीक है। ये कौन है? समीर 2, और ये है समीर 1। कौन है? समीर 1। ओके, और समीर 1 क्या करता है? समीर 1 है स्टूडेंट जो कि स्कूल जाता है। क्या करता है? स्कूल जाता है, तुम्हारी तरह। बट अभी तो आप कह रहे होंगे कि मैम हम लोग स्कूल नहीं जाते। कोई बात नहीं, बट जब आप जाएंगे तो आप कौन होंगे? स्कूल के स्टूडेंट। तो समीर 1 कौन है? स्टूडेंट, और समीर 2 है आपका न्यूज़पेपर सेलर। तो इस स्टोरी के द्वारा हम समझेंगे हमारी डाइवर्सिटी को। यस, स्टोरी किसकी है? समीर 1 और समीर 2। द लाइट्स चेंज्ड बाय पुलिसेन गुप्ता। ये किसने बताई है स्टोरी? पुलिसेन गुप्ता ने। दिस इज अ स्टोरी। ये स्टोरी थी समीर 1 और समीर 2। समीर 1 क्या करता है? रेड लाइट पे स्कूल जा रहा होता है और रेड लाइट होने पे वो रेड लाइट पे रुक जाता है, और समीर 2 वहां पर आता है, न्यूज़पेपर सेलर होता है, और वो क्या करता है? वो कहता है समीर 1 से कि भैया पेपर ले लीजिए। तो समीर 1 क्या कहता है? ओके, ठीक है, मुझे पेपर दे दो। तो समीर 2 कहता है नहीं भैया, मेरे पास हिंदी का न्यूज़पेपर है। तो समीर 1 कहता है कोई बात नहीं, दे दीजिए। तो फिर समीर 2 कहता है कि भाई यू आर लुक सो अंग्रेज, आप तो बिल्कुल अंग्रेज की तरह लगते हैं, तो क्या आपको हिंदी आती है? समीर 2 पूछता है। तो समीर 1 कहता है यस, मुझे हिंदी आती है। तो समीर 2 कहता है कैसे? तो कहता है हिंदी मेरा स्कूल में एक सब्जेक्ट है। तो वो कहता है सब्जेक्ट क्या होता है? तो बड़े ही वो कहता है क्यूरियोसिटी से पूछता है समीर 1 से। तो समीर 1 बताता है कि समीर 1 कहता है हिंदी मेरा एक सब्जेक्ट है स्कूल में जिसे मैं पढ़ता हूँ। ओके, तो वो जब सब्जेक्ट बोलता है तो उसके मुंह से इंग्लिश वर्ड बहुत डिफरेंट फील होता है समीर 1 को, और फिर इतने में वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। फिर से वो रेड लाइट पे मिलते हैं नेक्स्ट डे, और समीर 1 पूछता है कि तुम कब से न्यूज़पेपर सेल करते हो? तो वो कहता है मैं बचपन से करता हूँ, पहले मैं अपनी मम्मी के साथ आता था, अब मैं अकेला ही आता हूँ। बड़े ही प्राउडली ये बात कहता है। तो समीर 2 क्या कहता है कि भाई, समीर 1 क्या कहता है इस जगह पे? समीर 1 बात करता है कि भाई ठीक है, तुम न्यूज़पेपर सेल क्यों करते हो? तो बोलता है कि मुझे खाने के लिए, मैं गरीब हूँ इसलिए। ओके, तो फिर समीर 1 वापस नेक्स्ट डे मिलते हैं, समीर 1 और समीर 2। समीर 2 कहता है मेरठ में मेरी माँ है, और नेक्स्ट डे फिर से वो मिलते हैं, कहते हैं मेरठ में क्या हो गए? राइट्स, दंगे। तो फिर वो समीर 2 और समीर 1 दोनों अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। तीसरे नेक्स्ट डे फिर वो आते हैं, बट उस दिन क्या होता है? उस दिन समीर 1 तो आता है, समीर 2 नहीं आता है। तो इस पूरी स्टोरी से हमें कंक्लूजन निकालना है, उन दोनों के डिफरेंसेस देखने हैं कि समीर 1 और समीर 2 में क्या डिफरेंसेस थे, और उसके द्वारा हम समझेंगे हमारी डाइवर्सिटी को। तो देखते हैं। यह समीर स्टोरी 2 बॉयज, ये जो हमारी स्टोरी है किसकी है? 2 लड़कों की स्टोरी है। कौन है हमारे किरदार? हमारे किरदार है समीर 1 एंड समीर 2। समीर 1 क्या करता है? समीर 1 है स्टूडेंट और समीर 2 है न्यूज़पेपर सेलर। ओके, वो क्या करते हैं? वो अचानक एक्सीडेंटली मिलते हैं रेड लाइट पे, और सडन उनका स्टार्ट होता है कम्युनिकेशन। तो आप ये मुझे बताइए
उनकी कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है, बट वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल, कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। किसमें डिफरेंट है, रिलीजन बेस पे भी डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि समीर एक कौन था, समीर एक था हिंदू, एंड समीर दो कौन होता है, समीर दो होता है मुस्लिम। तो ये थे उनके बीच में डिफरेंसेस, किस बेस पे, रिलीजन बेस पे। और फिर समीर दो डिड नॉट गो टू चांस टू गो टू स्कूल, समीर दो को चांस नहीं मिलता है कहाँ जाने का, स्कूल जाने का। और समीर एक कौन होता है, समीर एक तो स्टूडेंट होता है हमारा। तो अब वो हमने राइट्स की बात की थी कि वहाँ पर मैरिट में राइट्स हो चुके थे और इंटरेस्ट एक्सेट्रा। तो ये हमें क्या दर्शाता है, दोनों स्टोरी, दोनों जो बच्चों में समीर एक में और समीर दो में जो डिफरेंसेस थे, क्या वो डिफरेंसेस डाइवर्सिटी थी या कुछ और। तो आप मुझे बताइए कि क्या इन डिफरेंसेस को हम डाइवर्सिटी कहेंगे या कुछ और। तो ये डिफरेंसेस नहीं थे, क्यों, तो देखते हैं हम हमारे नेक्स्ट स्लाइड में। यस, पहले तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में मैं बताऊंगी आपको कि ये डाइवर्सिटी जो डिफरेंसेस थे, डिफरेंसेस है भी या नहीं है, और डिफरेंसेस नहीं है तो ये क्या चीज़ थी समीर एक और समीर दो के बीच में। पहले हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की कि समीर, हमें तीन वे बताने हैं, 3 वेज, किसके बारे में, 3 वेज बात करनी है समीर एक एंड समीर दो के बीच में कि क्या डिफरेंसेस थे। तो हमने अभी राइट नाउ बात की थी कि समीर एक और समीर दो में डिफरेंसेस किस बेस पे, रिलीजन बेस पे। तो हम देखते हैं हमारा डिफरेंसेस वो किस में डिफरेंट थे, तो लैंग्वेज बेस पे डिफरेंस थे। समीर एक क्या जानता था, समीर एक केवल क्या जानता था, हिंदी और इंग्लिश बोलना, और वहीं समीर दो कौन सी लैंग्वेज जानता था, ओनली हिंदी, बिकॉज वो स्कूल नहीं जाता है तो वो इंग्लिश नहीं जानता था। अब हम बात करते हैं समीर दो में और समीर एक में क्या डिफरेंसेस थे रिलीजन बेस पे। तो समीर एक कौन था, आपको अभी मैंने बताया, समीर एक था हिंदू और समीर दो था हमारा मुस्लिम। तो ये किस पे बेस पे डिफरेंसेस हुए दोनों के बीच में, ये डिफरेंसेस थे हमारे रिलीजन के बेस पे। अब ऑक्यूपेशन, तो हमें अच्छे से पता है हमारा समीर एक कौन था, समीर एक था स्टूडेंट और समीर दो थे हमारे कौन, तो समीर दो था हमारा न्यूज़पेपर सेलर। तो ये हमने डिफरेंसेस किस बेस पे देखे, ये डिफरेंसेस हमने देखे हैं हमारे किस बेस पर, रिलीजन बेस पे, लैंग्वेज बेस पे और प्लस ऑक्यूपेशन बेस पे। बट ये डिफरेंसेस क्या है, क्या ये रियल में डिफरेंसेस थे या इन डिफरेंसेस से कुछ और डेवलप हुआ, हम बाद में देखेंगे। यस, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें एक लिस्ट बनानी है फेस्टिवल्स की। क्या करना है, फेस्टिवल की लिस्ट बनानी है। तो लिस्ट बताइए आप मुझे कि जो कि सेलिब्रेटेड किए जाते थे दोनों बच्चों के द्वारा, जो समीर एक और समीर दो जो दो लड़के थे उनके द्वारा सेलिब्रेट किए जाते थे। समीर एक हिंदू था तो वो क्या सेलिब्रेट करेगा, समीर दो मुस्लिम था तो वो क्या सेलिब्रेट करेगा, हम उन फेस्टिवल के नाम बताने हैं। तो समीर एक हिंदू है तो वो सेलिब्रेट क्या करता है, वो सेलिब्रेट करता है होली, दिवाली, रक्षाबंधन। ओके, समीर दो क्या सेलिब्रेट करता है, समीर दो सेलिब्रेट करता था ईद। क्यों, क्योंकि वो मुस्लिम था। तो ईद, ईद उल फितर एंड मुहर्रम। तो ये कौन थे, ये हमने देखे फेस्टिवल डिफरेंसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिड दिस डिफरेंसेस प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग फ्रेंड्स। अब आप मुझे ये बताइए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है क्या डिफरेंसेस हमें एक फ्रेंड बनाने के लिए आपको रोकते हैं, प्रिवेंट मतलब रोकना, क्या डिफरेंसेस आपको फ्रेंड बनाने में रोकते हैं। तो मुझे ये बताइए क्या समीर एक और समीर दो में जो डिफरेंसेस थे फिर वो क्या फ्रेंड बन पाए थे या नहीं बन पाए थे। तो आप कहेंगे ऑफ कोर्स मैम वो फ्रेंड थे। तो इसलिए आप ये इस स्टोरी से क्या समझे, ये समझे कि डिफरेंसेस हमें फ्रेंडशिप करने से नहीं रोकते। ओके, तो आंसर होगा हमारा नो, दिस डिफरेंसेस डिड नॉट प्रिवेंट फ्रॉम देम फ्रॉम बिकमिंग फ्रेंड्स। हमें डिफरेंसेस फ्रेंड बनने के लिए नहीं रोकते। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, वो दोनों क्या करते थे, हमने देखा था समीर एक समीर दो दोनों डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे और स्टिल कम्युनिकेट देम विथ ईच अदर्स।
फिर भी उन्होंने एक दूसरे से बात की। तो दैट मीन क्या हुआ कि डिफरेंसेस हमें फ्रेंड्स बनाने के लिए नहीं रोकते, प्रिवेंट नहीं करते। ओके, यस, हमें डिफरेंट एस्पेक्ट बता रही हूँ आपको, किसके अकॉर्डिंग टू डाइवर्सिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट की बात करेंगे। क्या है डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी? तो फर्स्ट हम देखते हैं लैंग्वेज बेस पे। लैंग्वेज बेस पे क्या डिफरेंस देखा था हमने डाइवर्सिटी का, कि कोई हिंदी है, कोई इंग्लिश है, कोई मारवाड़ी है, कोई गुजराती है, कोई राजस्थानी है, कोई उड़िया है। ये सारी लैंग्वेजेस क्या हैं? डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जो बोली जाती हैं लोगों के द्वारा। और इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है हमारी डाइवर्सिटी का। रीजन बेस पे कोई हिल स्टेशन पे रहता है तो कोई डेजर्ट एरिया में रहता है, तो ये रीजन बेस भी आपको क्या करते हैं? आपकी डाइवर्सिटी को समझाते हैं। आपको डाइवर्स है तो वो भी आपकी डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। रिलीजन ऑब्वियस है, आपको अभी हमने देखा था कि समीर 1 समीर 2 के अकॉर्डिंग टू रिलीजन बेस पे डिफरेंट थे, वो आपकी डाइवर्सिटी को बिल्कुल रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारे अलग अलग रिलीजन किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये करते हैं हमारी डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट। कास्ट, बिल्कुल, कास्ट भी एक डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती है। कैसे? तो कास्ट बेस पे हम देखेंगे हमारे बाद में। तो ऑक्यूपेशन बेस पे भी डाइवर्सिटी होती है। जैसे हमने देखा समीर 1 कौन था? समीर 1 स्टूडेंट था। समीर 2 कौन था? समीर 2 था हमारा न्यूज़पेपर सेलर। और वहीं आपके मान लीजिए कोई फादर है, वो बिजनेसमैन है, तो कई के फादर आप मान लीजिए फार्मर हैं, तो किसी के फादर नेवी में काम करते हैं, आर्मी में काम करते हैं। ये सारे डिफरेंसेस क्या हैं? ये सारे डिफरेंसेस डाइवर्सिटी हैं। ओके, अब फूड एंड क्लॉथिंग के अकॉर्डिंग हमने डाइवर्सिटी को समझा था कि कोई फूड कैसा खाता है। तो कोई तमिल है तो केरला साइड में कैसा फूड यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे डोसा, इडली डोसा खाया जाता है। वहीं गुजराती में क्या खाया जाता है? गुजराती में खामन खाया जाता है। तो वहीं राजस्थानी में क्या खाते हैं लोग? दाल बाटी चूरमा। तो ये सारे डिफरेंसेस क्या है? हमारी डाइवर्सिटी के एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करेंगे समीर 2। तो समीर 2 की बात अब आपको समझना है कि वो डिफरेंसेस थे या फिर कुछ और था। तो समीर 2 डिड नॉट हैव टू द अपॉर्चुनिटी, उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। किसे? समीर 2 को क्या अपॉर्चुनिटी नहीं मिली? तो टू अटेंड द स्कूल। व्हाट डू रेफर दिस डिफरेंसेस? मैंने आपको पहले ही बताया था ये डिफरेंसेस थे भी क्या, पहले तो ये समझना है। तो वो डिफरेंसेस नहीं थे तो फिर क्या था? तो हम बताते हैं कि वो डिफरेंसेस नहीं थे, उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो इसे हम क्या कहते हैं? इससे क्या डेवलप होता है? तो देखिए, तो उससे डेवलप होता है दिस इज नॉट डिफरेंसेस, ये डिफरेंसेस नहीं थे। तो क्या था? तो इट इज इनइक्वालिटी। दैट मीन इनइक्वालिटी डेवलप हुई। क्यों? कैसे? क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन ए पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज। जिसके पास इनइक्वालिटी कब आती है? जब उसके पास रिसोर्सेज नहीं होते। एक और रीज़न है इनइक्वालिटी का, क्या? अपॉर्चुनिटीज़। जब उसे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं तो फिर क्या होता है? इनइक्वालिटी डेवलप होती है। तो दैट आर अवेलेबल अदर टू अदर पर्सन। ऐसे अपॉर्चुनिटी या ऐसे रिसोर्सेज जो किसी एक को तो अवेलेबल है, जैसे आपने देखा कि समीर 1 को अवेलेबल था स्कूल जाना, उसको अपॉर्चुनिटी थी, और बट समीर 2 को अपॉर्चुनिटी नहीं थी, वो स्कूल नहीं जा पाया। तो ये डिफरेंसेस नहीं थे। तो ये क्या था? ये था इनइक्वालिटी। क्या था? इनइक्वालिटी। और इनइक्वालिटी कब डेवलप होती है? तो हमेशा याद रखना बच्चा, इनइक्वालिटी हमारी डेवलप होती है कब? जब आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, ना आपको रिसोर्सेज मिलते हैं जो किसी और को मिलते हैं, तब डेवलप होती है हमारी इनइक्वालिटी। ओके, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। क्या? तो एग्जाम्पल है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम कैसे होता था इनइक्वालिटी में? पहले ये देखिए कि कास्ट सिस्टम जब एंशिएंट टाइम था तब हमारा कास्ट सिस्टम किसके अकॉर्डिंग चलता था?
तब हमारे चलता था कास्ट सिस्टम टू वर्क के अकॉर्डिंग आपका कास्ट सिस्टम डिसाइड होता था, ठीक है। एंड लेटर बाय बर्थ, अब कैसे डिसाइड होने लगा है आपका कास्ट सिस्टम? बर्थ के अकॉर्डिंग। पहले क्या होता था कि जो किसी भी कास्ट में पैदा हुआ है तो उसे वही वर्क करना पड़ता था। जैसे कि अगर आप क्षत्रिय के यहाँ पे पैदा हो गए तो आपको क्षत्रिय धर्म निभाना पड़ेगा, अगर आप राजा के यहाँ पैदा हुए हैं तो आपको राजा का धर्म निभाना पड़ेगा, वहीं आप अगर वणिक के यहाँ पैदा हुए हैं तो वणिक के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना पड़ेगा। अब क्या हो गया कास्ट सिस्टम? अब कास्ट सिस्टम हो गया आपका बाय बर्थ। तो ये एग्जाम्पल किसका था? आपका इनइक्वालिटी का। तो अब हम बात करते हैं डाइवर्सिटी इन इंडिया। किसकी बात करते हैं? हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी कैसी है, तो हम देखते हैं, आइए देखिए। यस, इंडिया इज द कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज। ऑब्वियस है, हमें पता है हमारे इंडिया में बहुत डाइवर्सिटीज है। कैसे? तो हम देख सकते हैं कि आपके रिलीजन बेस्ड पे भी डाइवर्सिटी दिखाई देती है, लैंग्वेज बेस्ड पे भी दिखाई देती है हमें इंडिया में, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपके साउथ साइड में कोई और लैंग्वेज बोलते हैं तो नॉर्थ साइड में आपकी लैंग्वेज कुछ और बोलते हैं, नॉर्थ साइड में, आपके साउथ साइड में, आपके ईस्ट वेस्ट में। इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है लैंग्वेज बेस पे, आपके रिलीजन बेस पे, आपके क्लॉथ्स बेस पे, जो आपका वियरिंग सेंस है, क्योंकि आपने देखा होगा कि रीजन बेस पे भी हमारी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है इंडिया में। कैसे? तो इसका एग्जांपल देखिए, तमिल वाले तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, वहीं मेघालय वाले जो कोई मलयालम लैंग्वेज बोलता है, कोई उड़िया बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है। वही रिलीजन बेस पे भी हमने डाइवर्सिटी इंडिया में देखने को मिलती है। कैसे? कोई क्रिश्चियन को फॉलो करता है तो कोई हिंदू को, कोई सिख को, कोई मुस्लिम को, कोई आपके पंजाबी सिख धर्म को फॉलो करता है। तो ये डाइवर्सिटी किस बेस पे है? रिलीजन बेस पे। रीजन कोई नॉर्थ ईस्ट में रहता है, कोई वेस्ट में रहता है, कोई साउथ में रहता है, तो वहाँ पर क्लाइमेट वेस्ट भी हमने देखा है, जियोग्राफिकल डिफरेंसेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं? कपड़े वियर करते हैं, क्लॉथ्स वियरिंग उनका डिफरेंट होता है। आप ये सोचिए कि जहाँ डेजर्ट एरिया आपका राजस्थान है, आपका वेस्ट साइड में, वहाँ पर कैसा क्लाइमेट है? वहाँ पर क्लाइमेट है एकदम ड्राई, तो वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, हॉट क्लाइमेट है, तो वहाँ पर लोग कैसे कपड़े वियर करते हैं? वहाँ पर वियर करते हैं सूती कपड़े। वहीं हम देखते हैं हमारे जो कह सकते हैं कि आपके नॉर्थ साइड में, जम्मू कश्मीर में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वहाँ पर कपड़े कैसे पहने जाते हैं? वूलन। तो ये डिफरेंसेस हैं हमारे इंडिया में, डाइवर्सिटी को समझाते हैं। तो वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। अभी मैंने बात की आपकी कि सब जन अलग अलग लैंग्वेज बात बोलते हैं इंडिया में। हैव वेरियस टाइप ऑफ फूड की भी बात कर दी मैंने। कोई गुजराती में क्या खाता था? खामन ढोकला। तो वही हमारे राजस्थानी में क्या फेमस है? राजस्थानी में दाल बाटी चूरमा। और वही हमारा साउथ इंडियन क्या फेवरेट है? जब आप कभी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको क्या मिलता है? इडली डोसा। और वही हमारे जो कैपिटल है दिल वालों की दिल्ली, वहाँ का फेवरेट फूड क्या है? छोले कुलचे। तो ये सब डिफरेंसेस कहाँ पर हैं? फूड बेस पे डिफरेंसेस हैं। और सेलिब्रेटेड डिफरेंट फेस्टिवल्स, हमने देखा है कि इवन हमारे इंडिया के जितने भी चारों तरफ जो भी लोग रहते हैं वो अलग अलग फेस्टिवल अपने रीजन के अकॉर्डिंग भी सेलिब्रेट करते हैं। तो कैसे? तो देखिए, आपके असम में बिहू डांस फेमस होता है, बिहू ओणम। और वहीं आपके केरला में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? आपके केरला में सेलिब्रेट किया जाता है ओणम फेस्टिवल, बोट रेस, पोंगल। और वहीं हमारे राजस्थान में क्या सेलिब्रेट किया जाता है? राजस्थान में हमारे अलग से अलग अलग कल्चर होते हैं, जैसे तीज हुआ, कई ऐसे त्यौहार होते हैं जो फेस्टिवल अलग अलग आपको रीजन में देखने को मिलते हैं। ये डिफरेंसेस हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? इंडिया में। और प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन, तो आपने देखा होगा कि हमारे अलग अलग रिलीजन बेस पे भी प्रैक्टिस की जाती है। कैसे? तो कोई कैसे करता है प्रे? कोई हाथ जोड़कर प्रे करता है, तो कोई नी को डाउन करके प्रे करता है, कोई नमाज अदा करके आपकी नमाज अदा करके आपकी प्रे करता है। तो ये डिफरेंट प्रैक्टिस की जाती है रिलीजन के अकॉर्डिंग। तो इसलिए हमारी इंडिया कैसी है? हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी है। तो इंडिया में डाइवर्सिटी कैसी है? तो इंडिया में डाइवर्सिटी है बिल्कुल रिच, मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत वेरियस फॉर्म में मिलती है डाइवर्सिटी। Yes, sometimes as they begin to make their homes new places.
क्या होता है जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तब क्या होता है, चेंज देयर लिटिल एंड अदर टाइम्स दे मैनेज टू थिंग्स ऑलवेज, तब क्या होता है, तब भी डाइवर्सिटी आती है। कैसे आती है, मान लीजिए आपके पापा का कहीं ट्रांसफ़र हुआ तो वहाँ पर मान लीजिए आप राजस्थानी हैं और आपका पापा का ट्रांसफ़र हो गया कहाँ पर, नॉर्थ साइड में, तो नॉर्थ साइड में आप जाएंगे तो वहाँ का फेस्टिवल होगा अलग से, जम्मू कश्मीर में जो सेलिब्रेट किया जाता है तो आप वो भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करना सीखेंगे। और आप जो राजस्थानी हैं तो आप तीज सेलिब्रेट करते हैं तो वहाँ के लोग आपसे तीज सेलिब्रेशन करना सीखेंगे। तो ये चीज़ें हम क्या करते हैं, जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आप कुछ नई चीज़ें सीखते हैं और आप दूसरों को भी कुछ नई चीज़ें सिखाते हैं, और इससे क्या डेवलप होती है, इससे डाइवर्सिटी डेवलप होती है, इससे डिफरेंट कल्चर अपन एक दूसरे का फॉलो करना सीखते हैं, रेस्पेक्ट करना सीखते हैं एक दूसरे के धर्म की, तो ये होती है डाइवर्सिटी। यस, देयर लैंग्वेजेस, फूड, रिलीजन बिकेम मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड न्यू। इससे क्या होता है कि जो नई कल्चर्स हैं, पुराने कल्चर्स हैं, एक दूसरे से मिक्स होते हैं, तो इससे क्या डेवलप होता है, इससे डेवलप होता है इंटरमिक्सिंग कल्चर्स और कम समथिंग न्यू। ऑब्वियस है, हमने देखा पुराना कुछ मिलाया, कुछ नया मिलाया, तो इसे हम क्या कहेंगे, पहले इस प्रोसेस को हम कहेंगे इंटरमिक्सिंग कल्चर, और इंटरमिक्सिंग कल्चर से क्या डेवलप होता है, हमारा न्यू कल्चर, और इससे क्या डेवलप होती है, डाइवर्सिटी। The history of many places shows how many different cultural influences have helped to shape। हमें शेप देने के लिए हमारी हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे, हमने देखा कि हमारे एंशिएंट टाइम में क्या होता था, हम ताड़ के जो भी पत्ते थे उनको पहन कर रहते थे, अब हम क्या करते हैं, क्लॉथ्स वियर करते हैं। तो हमारी हिस्ट्री भी हमारी डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंसेस करती है, इफ़ेक्ट करती है, बिल्कुल, और वहीं और हमारी लाइफ को शेप भी देती है हमारी हिस्ट्री एंड कल्चर देयर। तो उनके अकॉर्डिंग हम कल्चर भी सीखते हैं कि पुराने संस्कृति जो भी थे तो उनके अकॉर्डिंग हम आज भी यज्ञ करते हैं, हवन करवाते हैं, पूजा करते हैं, अलग अलग कल्चर को फॉलो करते हैं। ये सब हम कहाँ से सीखे, हमारी हिस्ट्री से। और रिलीजन बिकम वेरी डाइवर्स बिकॉज देयर यूनिक हिस्ट्रीज। तो हमारा जो कह सकते हैं हिस्ट्री बहुत डाइवर्स है, और उससे हमने क्या सीखा, यूनिक हिस्ट्री डेवलप हुई है। ओके, यूनिक हिस्ट्री बन जाती है क्योंकि हम अलग अलग कल्चर को सीखते आए हमारी हिस्ट्री से, तो उससे एक नया कल्चर डेवलप हुआ, इंटरमिक्सिंग हुए, इंटरमिक्सिंग से क्या हुआ, एक नया कल्चर डेवलप हुआ। तो इससे क्या डेवलप हुआ, इससे हमारी डाइवर्सिटी डेवलप हुई। तो हमने देखा कि अलग अलग जगह से जब आते हैं तो हिस्ट्री भी हमारी जो डाइवर्सिटी है उसको इन्फ्लुएंसेस करती है। और कैसे करती है तो हम देखते हैं। अब हम बात करेंगे लद्दाख की, हम दो स्टेट की बात करेंगे इंडिया के। पहले हम देखेंगे लद्दाख को, आफ्टर दैट देखेंगे हम केरला को, और फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और उससे समझेंगे हम हमारी डाइवर्सिटी को। पहले हम बात करते हैं हमारे लद्दाख। लद्दाख कहाँ है, आपको सभी को पता होगा, सिचुएटेड कहाँ है इंडिया में, इंडिया में सिचुएटेड है हमारे लद्दाख, ऊपर ये दिखाई दे रहा है, ये है आपका लद्दाख, जो कि अभी कौन सा है, अभी यूनियन टेरिटरी है। इससे पहले ये किस में काउंटेबल होता था, अब इससे पहले ये जम्मू कश्मीर का पार्ट था। ओके, तो अभी राइट नाउ ये क्या है, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है। आप सोचेंगे यूनियन टेरिटरी क्या होती है, तो यूनियन टेरिटरी होती है जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन का लगाती है। ओके, तो अब हम बात करते हैं ये क्या है। पहले तो ये लद्दाख की पूरे के पूरे डेजर्ट एरिया की एक पिक्चर है, बहुत ही सुंदर और प्लीजेंट इन्वायरमेंट है हमारे लद्दाख का। क्यों, क्योंकि वहाँ एनी टाइम स्नो रहती है, वाइट स्नो, पूरा चारों तरफ से एक डेजर्ट है, बहुत ही कूल डेजर्ट है। आप कहेंगे मैम डेजर्ट भी कूल होता है, बिल्कुल होता है। यस, इट इज़ अ डेजर्ट इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर के ईस्ट में है हमारा लद्दाख। नो रेन कवर्ड विथ, किसके द्वारा, स्नो के द्वारा। मैंने अभी बताया था वाइट स्नो, ये आपको दिखाई दे रहा है चारों तरफ,
वाइट स्नो रहता है चारों तरफ। तो वो किससे कवर्ड है? हमारा लद्दाख जो कि डेजर्ट एरिया है वो कवर है स्नो से, और वहाँ पर क्या होता है? वेरी लिटिल एग्रीकल्चर। इसका एक रीज़न है बच्चा। क्या रीज़न है? हमारा यहाँ रीज़न है कि रेनफॉल बहुत कम होता है, इसलिए वो एरिया कैसा बन गया? डेजर्ट में, और डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया तो वहाँ पर रेनफॉल ही नहीं होता, तो फिर एग्रीकल्चर डेवलप कैसे होगा? विदाउट वाटर नो डेवलप एग्रीकल्चर। ओके, अब ड्रिंकिंग वाटर के लिए वो किस पर डिपेंड होते हैं? वो डिपेंड होते हैं स्नो पे। तो जब मेल्टिंग स्नो होता है, जब उनका जो स्नो है वो मेल्ट हो जाता है, तब वो उसको यूज़ करते हैं एज ए वाटर रिसोर्सेज। कैसे? ड्रिंकिंग वाटर के लिए। यस, एनिमल वहाँ क्या मिलते हैं? तो वहाँ पर मिलता है शिप, गॉट, याक, डजोस। डजोस क्या होता है? तो याक होता है एक फीमेल काऊ जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और आपके लगेज को लोड करके कहाँ जाता है? आपको लगेज को लोड करके ऊपर हिल स्टेशन पे आपको इजीली पहुंचा देता है। तो बहुत ही सुंदर होता है। तो ये है याक, फीमेल काऊ। इसे आप फीमेल काऊ भी कह सकते हैं। ओके, जो कि कैसी होती है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। ओके, और ये कहाँ मिलती है हमें? लद्दाख में। यस, गोट, वहाँ से गोट से क्या यूज़ किया जाता है? गोट से निकालते हैं हम वहाँ पे वुल, और जिससे बनाया जाता है पश्मीना शॉल। इसीलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स भी आते हैं, अट्रैक्टेड भी हुए थे हमारे पुराने टाइम में और एंशिएंट टाइम में, और राइट नाउ भी बहुत सारे ट्रेडर्स अट्रैक्टेड होते हैं। क्यों? पश्मीना शॉल के लिए। तो क्या बनाया जाता है वुल से? पश्मीना शॉल। तो ये देखिए पश्मीना शॉल। और यहाँ पर आप अभी देखेंगे फूड कहाँ, वहाँ का क्या फेमस है? तो फूड है वहाँ पर मीट खाते हैं और मिल्क प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि वो बाकी चीज़ें क्यों यूज़ नहीं करते? बेटा वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत कम डेवलप है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होता है, तो इसलिए वहाँ का फूड स्पेशल क्या है? मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो ये देखिए ये पश्मीना शॉल थ्रेड्स के द्वारा बना रहे हैं, वुल के द्वारा। तो ये पश्मीना शॉल बनाते हुए हमने पिक्चर दिखाई है। अब हम बात करते हैं रूट कहाँ जाता है? लद्दाख से हम यहाँ पर हमने देखा कि हमारे इंडिया के इस एरिया में क्या था? लद्दाख था। ओके, ये बहुत ही गंदा इंडिया का मैप बना रही हूँ मैं, ये आप मान लीजिए आपका इस एरिया में। तो ये लद्दाख हो गया। अब आपका यहाँ से लोग जाते थे तो वो कैसे जाएंगे? तो वो इतना घूम के तो जाएंगे नहीं, तो ट्रेडर्स कैसे जाते थे? लद्दाख को क्रॉस करते हुए यहाँ पे आपके तिब्बत के लिए जाते थे। ओके, तो कहाँ जाते थे? तिब्बत। ओके, तो रूट टू तिब्बत पासेस थ्रू द लद्दाख। कहाँ जाता है? लद्दाख जाता है। ये हमने देखा लद्दाख। ओके, अब आप ये देखिए लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज लिटिल तिब्बत। ऑब्वियस है उसे लिटिल तिब्बत कहा भी जाता है हमारे लद्दाख को। रीज़न क्या है? क्योंकि लद्दाख का कल्चर कहाँ पर तिब्बत में देखने को मिलता है, और तिब्बत में जो सिस्टम है वो हमारे लद्दाख में भी लोग वहाँ पर रहते हैं, तो इसलिए उसे लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है हमारे लद्दाख को। ये बच्चा आप क्वेश्चन याद रखना कि लद्दाख को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑल्सो नॉन इज किस नाम से? तो उसे जाना जाता है लिटिल तिब्बत के नाम से। और रिलीजन वहाँ पर क्या डेवलप हुआ है? वहाँ पर रिलीजन में देखने को मिलता है हमें बौद्धिज्म और इस्लाम, बौद्धिज्म एंड इस्लाम। और आपको अच्छे से पता होगा कि जो हमारा बौद्धिज्म है वो तिब्बत के थ्रू लद्दाख के थ्रू कहाँ पर जाता है? तिब्बत में। इसीलिए तिब्बत में आपको बौद्धिज्म रिलीजन बहुत ज़्यादा बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले लोग मिलते हैं। और रिच इन कल्चर में रिच है। तिब्बतन नेशनल एपिक, तिब्बत वाले लोगों का नेशनल एपिक क्या है? तो नेशनल एपिक मतलब होता है बेटा ग्रंथ। तो ग्रंथ वहाँ का फेमस क्या है? केसर सागा। आपको ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि वहाँ का फेमस
जो नेशनल एपिक क्या है तिब्बत का, तो आंसर होगा आपका क्या, केसर सागा। और जो कि किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, तो लोकल पीपल ऑफ लद्दाख, जो कि वहाँ के लद्दाख के लोकल पीपल्स हैं, वो केसर सागा को गाते भी हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे, अभी हमने देखा लद्दाख के बारे में, अब हम बात करेंगे केरल के बारे में, फिर हम इन दोनों स्टेट्स का कंपैरिजन करेंगे और उससे समझेंगे हमारी डाइवर्सिटी को। तो केरल में हम ये पिक्चर किसकी है, कोकोनट ट्री। आपको पता होगा कि केरल में हमारे कोकोनट ट्री बहुत फेमस है। और केरल आपका सिचुएटेड किधर है, तो केरल इंडिया के इस साइड में है, एकदम छोटा सा, एकदम पतला सा है केरल, जो कि आपके कहाँ पर है, साउथ साइड में और वेस्ट साइड में। ये आपकी वेस्ट साइड हो गई, ये आपकी नॉर्थ साइड हो गई, ये आपका कौन सा हो गया, ईस्ट साइड, और ये आपकी साउथ साइड। और जहाँ पर केरल किस साइड में है, तो इन दोनों के बीच में, तो इसे हम क्या कहेंगे, साउथ वेस्ट साइड। तो हम देखते हैं हमारा केरल स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, हमने अभी देखा कहाँ पर है केरल, तो वापस दिखाते हैं हम आपको। तो केरल ये आपके इंडिया के कॉर्नर में है, कौन से कॉर्नर में, साउथ वेस्ट कॉर्नर में। ओके, अब है सराउंडेड बाय सी, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा इस पिक्चर में, चारों तरफ क्या है, सी। तो किससे सराउंडेड है हमारा केरल, हमारा केरल सराउंडेड है सी के चारों तरफ। और वहाँ पर एक साइड में क्या है, हिल्स हैं, और बीच में हमारा केरल है। ये हमारा केरल है, देखो मैंने ये पूरा कलर कर दिया, ये केरल है, इधर है आपका हिल्स, चारों तरफ यहाँ पे हिल्स हैं, और यहाँ पर चारों तरफ क्या है, सी। ओके, तो ये है हमारा केरल, जिसके सराउंडेड क्या है, सी एंड हिल्स, और बीच में आपका केरल। प्रोडक्शन क्या होता है यहाँ पर, वहाँ पर हमने देखा था पश्मीना शॉल बनाया जाता है, यहाँ का प्रोडक्शन क्या है, तो यहाँ का प्रोडक्शन है स्पाइसेस। स्पाइसेस में क्या फेमस है, पेपर, क्लोव्स, कार्डेमम्स। आई थिंक सबको पता होगा पेपर किसे कहते हैं, तो पेपर है आपका काले मिर्च, क्लोव्स आपका लौंग, एंड कार्डेमम्स इलायची, खुशबूदार, जिसे खाते ही मुंह में महक सी हो जाती है। ओके, तो ये स्पाइसेस का प्रोडक्शन करते हैं। और अट्रैक्टेड, जिससे अट्रैक्ट होते हैं, कौन अट्रैक्ट करते थे, वहाँ के ट्रेडर्स को। तो ये ट्रेडर्स अट्रैक्टेड होकर आते थे, कौन कौन आया वहाँ पर, तो ज्यूविश आए थे, जो कि स्पाइसेस से अट्रैक्टेड हुए थे, और वहाँ पर ज्यूविश आए थे, जो कि जिन्हें क्या कहा जाता है, यहूदी। क्या कहा जाता है इन्हें, यहूदी। ओके, यहूदी, और जो कि इजराइल में रहते हैं, यहूदी धर्म को फॉलो करते हैं। और अरब ट्रेडर्स आए थे, पुर्तगीज भी आए थे। पुर्तगीज आपको सबको पता होगा कि फर्स्ट टाइम हमारा कौन पुर्तगीज आता है, वास्को द डिगामा या सेंट थॉमस। सेंट थॉमस कब आते हैं, सेंट थॉमस आते हैं हमारे इंडिया में 2000 ईयर्स एगो, और जो कि फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को, जो क्रिश्चियन धर्म है, रिलीजन है, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं इंडिया में। और इब्न बतूता कहाँ के थे, तो मोरक्को के थे, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वहाँ के कौन थे, मोरक्को के इब्न बतूता, जो कि कब आते हैं, 700 ईयर्स एगो। ये हम सब क्या देख रहे हैं, जो ट्रेडर्स यहाँ पर आए थे अट्रैक्ट होके इंडिया में। यस, वास्को द गामा, तो कौन कब आता है, वो आते हैं 500 ईयर्स एगो। और अब हम बात करते हैं वहाँ पे रिलीजन। तो हमने पहले देखा था हमारे लद्दाख में कौन कौन से रिलीजन डेवलप थे, अब हम बात करेंगे केरल में कौन से रिलीजन डेवलप है। तो वहाँ जुडियाइज्म, आपका इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड हिंदुइज्म एंड बौद्धिज्म। आप देखिए कितनी डाइवर्सिटी डेवलप हुई है हमारे इंडिया के केरल में। सारे धर्म के लोग वहाँ पर रहते थे, बड़े ही प्यार से रहते थे, और आज भी रहते हैं। यस, चीना वाला क्या है, चीना वाला एक चाइनीज नेट है, चाइनिंग फिशिंग नेट्स किसे कहते हैं, चीना वाला को क्या कहते हैं, चाइनिंग फिशिंग नेट्स। और वही चीना चत्ती को क्या कहते हैं, तो चीना चत्ती है फ्राइंग अटेंसिल्स।
जहाँ पर एक कह सकते हैं कढ़ाई होती है जिसमें कुछ तला जाता होगा। तो ये सारे कौन से नेम हैं? ये सारे नेम हैं चाइनीज़ नेम। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे इंडिया में ट्रेडर्स भी आए थे, जहाँ से हमने उनके कुछ कल्चर्स को अडॉप्ट किया। जैसे कि ये नाम दिखाई देगी है, चीना वाला, चीना चत्ती, ये सारे नाम क्या है? ये चाइनीज़ नेम है। तो ये ट्रेडर्स के थ्रू हमने अपनाए हैं। यस, फूड वहाँ का क्या है? राइस, फिश, राइस के साथ में फिश खाते हैं और प्लस वेजिटेबल्स। और स्पेशल अट्रैक्शन वहाँ का क्या है? तो ओणम फेस्टिवल, बोट रेस। मैंने अभी आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि केरल में बहुत ही सुंदर तरीके से ओणम को सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब देखिए, ये आपका ओणम फेस्टिवल की पिक्चर है और ये आपकी बोट रेस। देखिए कितने सारे लोग एक साथ में बोट चला रहे हैं। बोट रेस होती है ओणम फेस्टिवल पे वहाँ पे। तो ये स्पेशल अट्रैक्शन है हमारे लद्दाख का। अब हम क्या करेंगे? अब हम कंपेयर करेंगे केरल और लद्दाख को और इससे समझेंगे हमारी डाइवर्सिटी को। यस, केरल, ये हमारी पिक्चर है केरल की, ओके, और ये हमारी पिक्चर है लद्दाख की। अब हम करते हैं इनका कंपेयर। इनमें देखेंगे क्या सिमिलरिटी थी और क्या डिफरेंसेस थी। तो क्वाइट डिफरेंसेस इन ज्योग्राफिकल फीचर्स। ऑफ कोर्स हमने देखा दोनों में ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस थे, बिल्कुल थे। क्यों? क्योंकि एक कहाँ था? लद्दाख कैसा एरिया था? डेजर्ट एरिया, ओके, डेजर्ट एरिया था ना लद्दाख, यस कि नो? यस। और वहीं केरल कैसा था? कोस्टल सिटी। कैसा है? कोस्टल सिटी, ओके, कोस्टल सिटी। आपका केरल कैसा है? कोस्टल सिटी। और आपको अच्छे से पता होगा कि इनके ज्योग्राफिकल फैक्टर भी बहुत डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि एक तो आपको पता है इंडिया के टॉप पॉइंट पे है, तो एक आपके बॉटम पॉइंट पे है। इंडिया के टॉप पे कौन था? लद्दाख, और वहीं बॉटम पे कौन था? हमारा केरल। तो वहाँ पर ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस देखे थे हमने। एक सी एरिया से कवर था, चारों तरफ सराउंडेड किससे थे? सी और क्या बोलते हैं आपके हिल्स से, कौन? केरल। और वहीं डेजर्ट एरिया से कवर कौन सा था? लद्दाख। तो ये डिफरेंसेस थे ज्योग्राफिकल। और अब हम बात करते हैं सिमिलर कल्चर इन्फ्लुएंसेस। ऑब्वियस है वहाँ पर सिमिलर कल्चर भी देखने को मिले। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ट्रेडर्स आए थे, तो वहाँ पर चाइनीज़ और अरब ट्रेडर्स के थ्रू हमें सिमिलर कल्चर भी देखने को मिला। क्योंकि दोनों ही जगह पे चाइनीज़ और अरब दोनों तरह के ट्रेडर्स आए थे। कहाँ पर? लद्दाख में भी और केरला में भी। वो आते हैं से क्या बोलते हैं सिल्क रूट के थ्रू, और यहाँ पर स्पाइसेस के लिए आए थे केरल में, और लद्दाख में किस लिए आए थे? लद्दाख में आए थे पश्मीना शॉल के लिए। तो ये अट्रैक्शन का मेन कारण था वहाँ का। अब ज्योग्राफिकल लोकेशन हमने देखी थी केरला की, वो देख ही ली। अब इसके लिए स्पाइसेस के लिए फेमस है केरल, और लद्दाख किसके लिए फेमस था? लद्दाख आपका फेमस था वूल के लिए। तो ये याद रखना है हमें कि लद्दाख में स्पेशल क्या मिलता था? तो वूल के लिए फेमस था, पश्मीना शॉल मिलता था। केरल में क्या स्पेशल था? तो केरल में हमारा स्पेशल था स्पाइसेस, जो ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करते थे। क्वेश्चन बनेगा, दिमाग में रखना। यस, ये पूरा एक स्टोरी दी गई है, और ये घटना हमें क्या बताती है? ये बताती है किसको? ये कहानी बताती है हमारे जलियांवाला हत्याकांड को। ओके, तो ये आपको पूरा रीड आउट करना है कि वो हमें उस दिन को नहीं भूल सकते, जिस दिन क्या हुआ था कि सारे के सारे लोग जो कि सिंगल फ्लावर, और फिर उसके बाद में डेजर्ट गार्डन में सब जन बैठे थे, और उस दिन क्या होता है? जलियांवाला मैसेकर होता है, और फिर क्या होता है? हिंदू एंड मुस्लिम के साथ में रिवर ब्लड, एक दूसरे के, हिंदू भी थे मुस्लिम थे, दोनों की ब्लड की रिवर बहती है। और ये क्या दर्शाती है? हमारी डाइवर्सिटी को। यस, इंडियन पीपुल्स थ्रेड्स एसोसिएशन इप्टा, ये तो किसने बताया है? और दिस सॉन्ग वॉज संग आफ्टर द जलियांवाला मैसेकर इन अमृतसर। आपको पहले पता होना चाहिए जलियांवाला हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो आपके अमृतसर में हुआ था। कहाँ पर हुआ? अमृतसर में। ओके, दिमाग में रखना। और कब होता है? तो ये होता है 1919 को। ओके, और इसको हम कभी भी नहीं भूल सकते आपके, जो कि 1919 को होता है जलियांवाला हत्याकांड, और बहुत ही बड़ा मैसेकर था।
यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि हमने अभी देखा था कि इंडिया में कितनी अलग अलग डाइवर्सिटी है, फिर भी हम कैसे यूनिटी रखते हैं, कैसे हमने यूनिटी इन डाइवर्सिटी को दर्शाया, दिखाया, रिप्रेजेंट किया, तो उसे हम देखते हैं। आइए। Yes, India's diversity has always been recognized as a source of strength. किस रूप में है हमारी डाइवर्सिटी? एज ए स्ट्रेंथ। हमारी वीकनेस नहीं है हमारी डाइवर्सिटी। ये हमने कब शो किया? ये हमने प्रूव किया कब? तो हमने प्रूव किया व्हेन ब्रिटिश रूल्ड इंडिया। जब हमारे ऊपर इंडिया के ऊपर किसका रूल था? ब्रिटिशर्स का। तब हमने दिखाया कि हमारी डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ है। कैसे? तो वुमेन एंड मैन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, अलग अलग कल्चर से थे, अलग अलग रिलीजियस से थे, एंड ऑल्सो रिलीजन बैकग्राउंड भी उनका डिफरेंट था, फिर भी वो एक साथ आए। किन्हें अपोज करने? टू अपोज देम। किसे? तो ये रहे आपके ब्रिटिशर्स, उन्हें अपोज करने के लिए वो आते हैं एक साथ। किन्हें अपोज करने के लिए? तो ब्रिटिशर्स को अपोज करने के लिए हमारे सब लोग एक साथ आते हैं। इसलिए हमारी डाइवर्सिटी क्या है? हमारी वीकनेस नहीं है, डाइवर्सिटी हमारी है स्ट्रेंथ। तो हमेशा याद रखना, इंडिया में डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ रही है। तो इसीलिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यस, ये देखिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी की पिक्चर, जिसमें सभी एक दूसरे के हाथ थामे हुए हैं, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे कहते हैं कोई भी हो, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज से बिलोंग करता हो, चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, बट वो सब यूनिटी इन डाइवर्सिटी को कह सकते हैं शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जब इंडिया पर रूल था किसका? ब्रिटिशर्स का। अब आपको बात करनी है कि कुड डिवाइडेड इंडियंस, ब्रिटिशर्स क्या सोचते थे? जब इंडिया पर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं इंडिया को। क्यों? बिकॉज रीज़न था कि भाई हम डिफरेंट हैं, ऑब्वियस है हम डिफरेंट थे, डिफरेंट कल्चर को फॉलो करने वाले, डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करने वाले। तो ब्रिटिशर्स सोचते हैं कि हम उन्हें इजीली क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। बट द पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट, एंड येट हम डिफरेंट हैं, बट हम क्या है? यूनाइटेड है, हम एक हैं, हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं। ये चीज़ हमने प्रूव कर दी। कब? जब ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल किया, तो हमने उनको अपोज करने के लिए एक साथ में यूनिटी दिखाई। तो इसे ही हम कहते हैं इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ओके, तो ये थी हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और कब दिखाई? जब ब्रिटिशर्स को हमें देश से बाहर निकालना था। यस, अब हम बात करेंगे, तो ये हमारा नेशनल मूवमेंट की कहानी का पिक्चर है। अब हम दिखाते हैं कि हमने क्या यूज़ किया। हमारे सॉन्ग्स और सिंबल में भी हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी दिखाई देती है, रिप्रेजेंट होती है। कैसे? तो हमने देखा सॉन्ग्स, नेशनल एंथम, सिंबल्स के रूप में हमने यूज़ किया हमारा फ्लैग में भी हमारी डाइवर्सिटी और यूनिटी दिखाई देती है। ओके, और द फ्रीडम स्ट्रगल सर्व इज ए कंस्टेंट रिमाइंडर आवर कंट्री रिच ट्रेडिशन फॉर रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, जो कि डाइवर्सिटी का रेस्पेक्ट करती थी। तो हमने फ्लैग में हमारा देखते हैं कि फ्लैग में हमारे 3 कलर्स होते हैं, ट्राई कलर है। तो उसमें आपने देखा होगा कि अलग अलग कलर भी हमारे अलग अलग रिलीजन को शो करते हैं। आपका हिंदू को, मुस्लिम को और क्रिश्चियनिटी को शो करते हैं। वहीं आपकी अलग अलग एक कहते हैं कि संदेश भी देता है हमारा कलर। वो क्या देता है? तो वो देता है एक पीस का, तो एक कहीं देता है आपका डाइवर्स कहते हैं स्ट्रॉन्गनेस का, ब्रेवरी का। तो अलग अलग स्लोगन भी हमें अलग अलग संदेश भी देते हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस हमें क्या बताते हैं कि हम डिफरेंट तो हैं, बट हम क्या है? यूनिटी है, डिवाइडेड नहीं है, हम यूनाइटेड हैं। ओके, इंडियन फ्लैग वॉज यूज्ड ए सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश पीपल एवरीवेयर। हमने देखा, मैंने अभी बताया कि वहाँ पर जो हमारे 3 कलर यूज़ किए गए हैं, ऑरेंज, आपका ग्रीन कलर और आपका वाइट कलर, ये तीनों कलर हमारे 3 अलग अलग रिलीजन को बताते हैं।
और जिसे हम यूज़ करते हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ये हमारा फ्लैग है जो सभी जानते होंगे। यस, इंडियंस नेशनल एंथम कंपोज्ड बाय, जो हमारा नेशनल एंथम है वो किसने कंपोज किया? तो वो कंपोज किया था हमारा रविंद्रनाथ टैगोर ने, और जो कि किसे शो करता है? हमारी डाइवर्सिटी को। यस, एक्सप्रेशन ऑफ यूनिटी ऑफ इंडिया, कि भाई हमारे इंडिया में क्या है? यूनिटी है, डाइवर्सिटी होते हुए भी हमारी यूनिटी है। तो ये भी हमारा एक कह सकते हैं कि हमारी यूनिटी को रिप्रेजेंट करने का नेशनल एंथम भी हमारा एक सोर्स है। और हम कैसे हैं? हम एक हैं, हम इंडियन हैं, वी ऑल आर इंडियन। ये है हमारी डाइवर्सिटी इन यूनिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सॉरी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कैसे? बिकॉज वी ऑल आर इंडियंस। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक बाय रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारे फर्स्ट फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको याद रखना है, इनकी बुक आ सकती है, तो इनकी बुक है डाइवर्सिटी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और जिसमें इन्होंने क्या लिखा? तो हमारी यूनिटी के बारे में भी इन्होंने, ये बुक है इनकी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और नेहरू सेज दैट इंडियंस यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम, जो कि हमारी यूनिटी है वो किसी दूसरी जगह से नहीं आई है, किसी के द्वारा थोपी नहीं गई है। तो ये क्या है? तो ये बिलीफ है हमारा, ये हमारा बिलीफ है, हमारा विश्वास है एक दूसरे पे। हमें ये कंपोस्ट कह सकते हैं कि जो हमारी डाइवर्सिटी है किसी इम्पोज नहीं की गई है, थोपी नहीं गई है, बल्कि हमारा बिलीफ है। ओके, तो ये एक हमारा यूनिटी का एक और एग्जाम्पल हुआ। वैरायटी एक्नॉलेजेस एंड इवन इनकरेज्ड, जो कि हमें इनकरेज करती है, हमें यूनाइटेड करती है, न कि हमें अलग अलग करती है। हमारी डाइवर्सिटी हमें एक करती है, यूनाइटेड करती है। इट वॉज नेहरू, जो कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी डिस्क्राइब द कंट्री, जिसे आप नेहरू ने किसे क्या डिस्क्राइब किया था? जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया उनकी बुक है, उसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया किसे? यूनिटी इन डाइवर्सिटी को, कि भाई ये हमारे किसी के द्वारा थोपी नहीं गई है, ये हमारा बिलीफ है, हमारा बिलीफ है क्या? हमारी जो यूनिटी है। ओके, तो ऐसे हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर की तरफ। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि डाइवर्सिटी क्या होती है, और डाइवर्सिटी जब डिफरेंसेस, ये कह सकते हैं कि जब डिफरेंसेस नहीं होते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो इनइक्वलिटी होती है। और इनइक्वलिटी कब आती है? जब अपॉर्चुनिटी और सोर्सेज किसी के पास होते हैं और किसी के पास नहीं होते हैं। तो ऐसे हमने हमारे पूरे चैप्टर को समीर 1 समीर 2 की कहानी से समझा, और प्लस हमने देखा हमारे लद्दाख को, और किसे देखा? हमने देखा किसे? केरल को। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमें एक लिस्ट बनानी है डिफरेंट फेस्टिवल की जो सेलिब्रेट किए जाते हैं आपकी लोकेलिटी में। ओके, तो कौन कौन से? तो देखते हैं। यस, होली, दिवाली, और कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं? तो ये रक्षाबंधन और आपका ईद, जो कि आपके लोकल एरिया में क्रिसमस एंड लोहरी। 15 अगस्त में क्या? मकर संक्रांति, पहले तो 14 जनवरी को। और सेलिब्रेट क्या किया जाता है? मुहर्रम, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त और रिपब्लिक डे। तो ऑल ऑफ द अबव फेस्टिवल्स इज शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रीजनल एंड रिलीजियस कम्युनिटीज। ये हमने फेस्टिवल देखे जो कि डिफरेंट कल्चर के द्वारा, रिलीजियस के द्वारा और रीजनल के द्वारा सेलिब्रेट किए जाते हैं, सबके द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक लिविंग इंडिया इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एंड वैल्यू योर लाइफ? क्या जो डाइवर्सिटी है हमारी लाइफ में वैल्यू को ऐड करती है? यस, बिल्कुल करती है। कैसे? तो आंसर हो गया, इंडिया हैज़ वेरी रिच हेरिटेज, पीपल डिफरेंट कल्चर देखे हमने, रिलीजन देखे, रीजन देखा था, लैंग्वेज देखी थी, एंड कॉम्प्लेक्शन, लाइव्स टुगेदर। इतना डिफरेंसेस होने के बाद भी हम कैसे रहते हैं? एक साथ रहते हैं।
और स्टेज टुगेदर सेलिब्रेट्स देयर फेस्टिवल, एक दूसरे के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं विथ अदर पीपल, और इससे हमारे लाइफ में क्या ऐड होता है, वैल्यू ऐड होती है। वी लर्न लाइफ, एक साथ रहना सीखते हैं, एक दूसरे के डिफरेंसेस को अडॉप्ट करना सीखते हैं, और इससे क्या डेवलप होता है, हमारे टॉलरेंस भी डेवलप होता है, और प्लस प्रमोट्स सस्टेनेबिलिटी एंड हार्मनी। किसे प्रमोट किया जाता है, हार्मनी को प्रमोट किया जाता है, किसके द्वारा, तो हमारी डाइवर्सिटी के थ्रू। डाइवर्सिटी के थ्रू हमारी लाइफ में क्या होता है, तो याद रखना हमारी लाइफ में ऐड होती है वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डू यू थिंक द टर्म ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया। क्या ये जो टर्म दिया गया है यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, ये इंडिया के लिए डिस्क्राइब करने के लिए बिल्कुल सही है? तो आप खुद बताइए, हमने देखा था बिल्कुल सही है। जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे तो हमने दिखा दिया कि हम एक है, वी ऑल आर इंडियन, और सभी ने उनका अगेंस्ट फाइट किया, स्ट्रगल किया और इंडिया से बाहर निकाल दिया। और what do you think Nehru is trying to say about Indian unity in the sentence quoted by above from his book Discovery of India? तो देखिए, यस, पहले ही मैंने बता दिया, हाँ, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एन अप्रोप्रिएट टर्म, बिल्कुल हमारे इंडिया के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट टर्म है ये। तो और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बुक कौन सी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि जो डाइवर्सिटी है, जो हमारे यूनिटी है, वो हमें थोपी नहीं गई है, ये हमारा बिलीफ है। ओके, डाइवर्सिटीज वी आर यूनाइटेड बाय ए नेशन, बाय ए नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम, इमोशंस, फ्रीडम, ह्यूमैनिटी, हार्मनी एक्सेट्रा। यस, वी आर ऑल डिफरेंट, हम सब अलग हैं, बट नॉट सेपरेट, हम अलग अलग हैं, हम डिफरेंट हैं बट हम सेपरेट नहीं हैं, ये हमेशा याद रखना। वी आर पीपल ऑफ वन नेशन, दैट इज इंडिया, हम एक ही देश के लोग हैं, वो कौन सा देश है, हमारा इंडिया। तो वी ऑल आर इंडियन। यस, लास्ट अंडरलाइन द क्वेश्चन। अब आपको बताना है कि जो पोएम बताई गई थी आपको जलियांवाला मिस्केयर वाली, विच अकॉर्डिंग टू यू रिफ्लेक्ट्स इंडियाज एसेंशियल यूनिटी, कौन सी लाइन है जो कि आपके जलियांवाला मिस्केयर में यूनिटी को रिप्रेजेंट करती है? तो देखिए कौन सी थी, हिंदू मुस्लिम वाली। तो द ब्लड ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम्स फ्लोज टुगेदर टुडे, जिस दिन एक साथ हिंदू मुस्लिम का ब्लड बहता है, वो किसे दर्शाता है, हमारी यूनिटी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका लास्ट फाइनल क्वेश्चन है। तो देखिए, choose another region in India and do similar study of the historical and geographical factors that influences the diversity found there. As are these historical and geographical factors connected to each other, जो कि हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। कौन से, हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल फैक्टर। तो हम बात करेंगे दो स्टेट की, तो कौन से दो स्टेट, तो पहला है हमारा राजस्थान, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है, जो कि आपके इंडिया के कहाँ पर सिचुएटेड है, ये हमारा राजस्थान है। इस साइड में हमारा राजस्थान, जो कि वेस्टर्न साइड में है इंडिया के। और वहाँ का फेमस थार डेजर्ट में कौन रह सकता है लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम पर विदाउट वाटर, कैमल। यस, इट इज सिचुएटेड इन फार वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो कि वेस्टर्न पार्ट में है हमारे इंडिया के। मोस्टली कौन सा है, डेजर्ट एरिया है। कैसा एरिया है, डेजर्ट एंड ड्राइड क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ड्राई। और लैक ऑफ वाटर एंड लेस एग्रीकल्चर, बिकॉज जो कि लद्दाख में था वहाँ पर भी डेजर्ट था, तो एग्रीकल्चर कैसा था, लेस था। रिच इन मिनरल्स, मिनरल्स में रिच है वो। एंड एनिमल्स कौन कौन से वहां पर मिलते हैं, कैमल, शिप, गॉट्स, काउ, बैफलोज। और वहाँ का एंशियंट एंड रिच कल्चर है हमारा। और रूल किसके द्वारा किया जाता था, वहाँ पर रूल किया जाता राजपूत किंग्स के द्वारा, जो कि ये रहे महाराणा प्रताप, फेमस
जो कि मेवाड़ के किंग थे। अटैक्ड बाय फॉरेन इन्वेडर्स, जहाँ पर उन्होंने अटैक किया था। एंड नो फॉर इट्स करेज एंड सेक्रीफाइस, जो कि किसके लिए जाना जाता है? सेक्रीफाइस के लिए। फूड बाजरा एंड व्हीट। वहाँ का फेमस डांस क्या है? फोक एंड म्यूजिक। यस, अब लास्ट हम बात करेंगे कौन से स्टेट की? वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल कहाँ पर सिचुएटेड है? जो कि हमारे इंडिया के किस पार्ट में सिचुएटेड है? वो हमारे इंडिया के इधर है, हमारे ईस्टर्न साइड में वेस्ट बंगाल। तो ये हमारा हावड़ा बीच जो कि हमारे वेस्ट बंगाल में है। इट इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न इंडिया। अभी मैंने आपको दिखाया कहाँ पर सिचुएटेड है? ईस्टर्न इंडिया में, जो कि मोस्टली रेनी एंड ब्लॉग, जहाँ पर क्या होता है? बॉग, मतलब दलदली भूमि है और बहुत ज़्यादा बारिश मिलती है। एनिमल है वहाँ का फेमस कौन? बंगाली टाइगर। दिखाते हैं हम, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। ये है बंगाली टाइगर। एंड एग्रीकल्चर वहाँ पे फेमस है, राइस एंड जूट। रिच इन मिनरल्स ऑल्सो, दोनों ही बाजरा हमने राजस्थान में भी देखा कि मिनरल्स में रिच है और यहाँ पे भी। और फूड वहाँ का फेमस है फिश, राइस एंड स्वीट्स, जो कि ये रही वहाँ की बंगाली थाली। और गुड पोइट्स, राइटर्स एंड थिंकर्स, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुड राइटर्स भी मिलते हैं, थिंकर्स भी मिलते हैं। और लास्ट, रूल्ड बाय नेटिव्स एंड मुगल्स एंड ब्रिटिशर्स। व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। जो कहते हैं कि जो बंगाल सोचता है वो अगले दिन कौन सोचता है? हमारा इंडिया। तो ये था हमारा डाइवर्सिटी का चैप्टर पूरा कंप्लीट, वन शॉट में हमने कंप्लीट किया। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम बात करते हैं, आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। हमने कंप्लीट किया वन शॉट में एक पूरे चैप्टर को। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ में, एक वन शॉट के साथ में। आई होप बहुत इंजॉय किया होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलते हैं आप